देखो, रूल्स फॉर केमिकल फॉर्मूला। हमें केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले इसके कुछ एक रूल्स पता होने चाहिए। तो इसके 3 रूल हैं बेसिकली, उन रूल्स को हम देखते हैं ध्यान से। सबसे पहला है द वैलेंसी और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस। देखो, क्या इसका कहने का मतलब है कि जब भी हम फॉर्मूला लिखें, ठीक है, तो वैलेंसीज क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, वैलेंसी बोले या उसको क्या बुलाएं, आयन्स बुलाएं हम, वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए हर कंडीशन के अंदर में। ठीक है, जैसे कल हमने एक एग्जाम्पल देखा था ना कि एक ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस के कितने हाथ हैं, 8 हाथ हैं। ठीक है, इस तरीके से। और एक हमने और क्या लिया, ह्यूमन बींग लिया। ह्यूमन बींग लिया तो ह्यूमन बींग के कितने हैं, 2 हाथ हैं। ठीक है, तो ये नहीं कर सकते हम कि सिर्फ इसके साथ में 2 के साथ में पेयर बना के छोड़ दें, बाकी को खाली छोड़ दें। ऐसा नहीं होगा। हमें कितने चाहिए होंगे, 4 और ह्यूमन बींग चाहिए होंगे, ताकि इसके सारे के सारे हैंड्स क्या हो जाएं, कवर अप हो जाएं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, when a compound consists of a metal and a non-metal, the name और symbol of metal is written first। सबसे पहले देखो, जब भी मेरे पास में कंपाउंड के अंदर में मेटल और नॉन मेटल दोनों आ जाएं, तो सबसे पहले हम जो सिंबल लिखेंगे वो किसका लिखेंगे, मेटल का लिखेंगे। मतलब कहने की बात क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में मेटल और राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, नॉन मेटल। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इसके अंदर में हमारे पास में कैल्शियम जो है वो क्या है, मेटल है, और ऑक्साइड ऑक्सीजन क्या है अपने पास में, नॉन मेटल है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज CaO। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर में मैंने क्या लिखा, मेटल लिखा, और राइट हैंड साइड के अंदर में क्या लिखा है, नॉन मेटल लिखा है। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट है जैसे आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, FeS। ठीक है, फर्स्ट क्या लिख रहा हूं मैं, मेटल लिख रहा हूं। पहले हमेशा मेटल लिखना है और बाद में कौन सा लिखना है, नॉन मेटल लिखना है। ये बस बात याद रखने की है। नेक्स्ट, इन कंपाउंड फॉर्म्स विद पॉलीएटॉमिक आयंस। अगर कंपाउंड पॉलीएटॉमिक हो, ठीक है, मतलब कि क्या, उनकी वैलेंसी या फिर आयंस के ऊपर जो चार्ज होता है एलिमेंट के ऊपर में, ठीक है, वो चार्ज 1 से ज्यादा हो, तो क्या करेंगे, द आयन इज इनक्लोज इन अ ब्रैकेट। ठीक है, आयंस को हम किसके अंदर में, ब्रैकेट के अंदर में कंसिडर करेंगे। ठीक है, बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो। ठीक है, उसके जैसे अपने पास में इसके अंदर में लिखते थे ना, जैसे NaCl होता था, तो इसको कैसे लिख देते थे, सिंपल Na+ लिख देते थे और Cl- लिख देते थे। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट वगैरह की कोई ज़रूरत है नहीं हमें। अगर इसी की जगह और ज़्यादा चार्ज हो, ठीक है, मान लो एक बार कंसिडर एग्जाम्पल के लिए मान लिया मैंने, इसके अगर Cl- की जगह -2 होता या -3 होता, तो इसको हम किसके अंदर में, ब्रैकेट में कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट चीज़ देखो, अगर मेरे पास में सिंगल हो तो फिर कोई ज़रूरत है ही नहीं, नॉर्मल हम लिख सकते हैं Na+Cl-। ठीक है, और ये अभी अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो कोई बात नहीं है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये हैबिचुअल हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसके साथ में आपको एक लिस्ट भेजूंगा जिसके अंदर में 18 1 से 20 एलिमेंट तक की क्या है, वैलेंसीज हैं। ठीक है, वो आपको आज का होमवर्क है, याद करनी है, रिवाइज करनी है सारी की सारी। ठीक है, वैलेंसी निकालते कैसे हैं, आगे कैसे फॉर्म होते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर में देखेंगे।